हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मसल्स के बारे में, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो हमारा यूनिट है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर फर्स्ट भाग में हमने पढ़ा स्केलेटल के बारे में। अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, a type of tissue composed of contractile cell or fiber that affects movement of an organ or parts of the body। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कंपाउंड होता है टिश्यू का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं जिसके अंदर और फाइबर्स होते हैं जो कि बॉडी को मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। इट कंटेन्स elongated cells which called मसल्स फाइबर्स, और इसके अंदर जो सेल्स होती है उसको हम कहेंगे मसल्स फाइबर। ठीक है, मसल्स टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो प्रोवाइड मूवमेंट विद इन द बॉडी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्या है, मूवमेंट होता है। बेस्ड ऑन लोकेशन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल्स, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा है स्केलेटल मसल्स टिश्यू। टाइप्स की बात करें या फिर हम कह सकते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है हमारा स्केलेटल मसल्स टिश्यू। It is also called voluntary muscles because it is under our conscious contraction, यानी ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। इसके बाद सेल्स या फाइबर्स आर वेरी लॉन्ग एंड हैव मैनी न्यूक्लियाई, और इसके अंदर बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, skeletal muscle tissue is attached to skeleton system of the body, so called skeleton muscles। ठीक है, और ये किससे जुड़े होते हैं, स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप्स स्केलेटन मसल्स टिश्यू। अब सेकेंड जो है स्मूथ मसल्स टिश्यू। सेकेंड टाइप हमारा स्मूथ मसल्स टिश्यू। It is also called non-stretched, non-skeleton, involuntary and visceral muscles। ठीक है, ये नॉन स्ट्रेच्ड होती है, ठीक है, और नॉन स्केलेटन मसल्स होती है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दिस मसल्स फाउंड इन वॉल इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ब्लड वेसल्स, और ये कहाँ पे पाई जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर जहाँ पे होती है ब्लड वेसल्स की, वहाँ पे पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि वॉल ऑफ जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, ट्रैक्ट है, फैक्ट नहीं, ट्रैक्ट है, यूरो जेनेट्रियल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जेनेट्रियल जो ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर भी हमारा स्मूथ मसल्स पाई जाती है। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारा लास्ट कार्डियक मसल्स टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, ये भी एक तरह से इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन इसको स्केलेटल के अकॉर्डिंग भी मसल्स कह सकते हैं। इट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, और ये कहाँ पे होती है, वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो मसल्स पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंट्रा जो होती है उसके अंदर ये मसल्स इंक्लूड होती है। Like skeletal muscles, it is a stretch but unlike skeletal muscles, ये स्ट्रेच तो होती है लेकिन स्केलेटल मसल्स की तरह स्ट्रेच्ड नहीं होती, इतना इसमें खिंचाव नहीं होता है। इट इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स, और ये क्या है, एक तरह से इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ये हमारे तीनों टाइप्स हो गए। ठीक है, पहला है स्केलेटन मसल्स टिश्यू, सेकेंड है
स्मूथ मसल्स टिश्यू एंड थर्ड है हमारा कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो ये हमारे 3 मसल्स टिश्यू हो गए या फिर मसल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर ऐसा आप पूछ सकते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड प्रोसेस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस। क्योंकि आपके जो 639 यानी 639 मसल्स के नाम तो कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मसल्स होती है उन्हीं के नाम पूछते हैं, लेकिन प्रोसेस पूछ सकते हैं, उसके टाइप्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ सकते हैं। पहला है हमारा दिस प्रोसेस नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, और इसके अंदर क्या लार्ज अमाउंट में एटीपी चाहिए। ठीक है, विद कैल्शियम एंड एसाइटोकोलाइन। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस के लिए। कैल्शियम इज नीडेड टू कॉन्ट्रैक्ट मसल्स फाइबर्स बिकॉज इट एक्ट एज catalytes for enzyme essential for sliding together action of actin and myosin। ठीक है, इसके अंदर जो कैल्शियम होता है क्यों जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, और इसके अंदर एंजाइम और कैटालाइन जो होती है वो स्लाइडिंग टुगेदर एक एक्टिन एंड मायोसिन की तरह काम करती है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एटीपी ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आउट सो एक्टिन एंड मायोसिन सेपरेट एंड मसल्स रिलैक्स्ड। और इसके बाद क्या है, मसल्स आपका रिलैक्स हो जाएगा, जहाँ पे आफ्टर यानी एटीपी जो हमारा अमाउंट है वो होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर कैल्शियम क्या आउट हो जाएगा, जिसके एक्टिन एंड मायोसिन भी सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मसल्स होता है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो मसल्स होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। जैसे आपने बहुत से बॉडी बिल्डर में देखा होगा, ठीक है, वो जैसे ही एक स्ट्रेच करते हैं तब उसका शेप ले ली थी मसल्स, इस तरीके से आपने बहुत सी बार देखा होगा बॉडी बिल्डर्स के रूप में। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या है मसल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का काम करती है। तो ये था हमारा मसल्स के बारे में, मसल्स के टिश्यू जो टाइप्स हैं, ठीक है, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट मसल्स है, ठीक है, वो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो हमारी 5 से 6 मसल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मसल्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और प्रोसेस क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, और इसके जो इम्पोर्टेंट मसल्स है, ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको दे देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।